लड़की ये जानकर पूरी तरह हैरान रह जाती है कि उसके सामने खड़ा ये करोड़ों का मालिक बस 1 घंटे का मेहमान है। सीईओ की टूटती हुई सांसें देखकर वो अपनी सारी चिंताएं भूल जाती है। अचानक बिना कुछ सोचे वो आगे बढ़ती है और उसे चूम लेती है। वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। सीईओ के सिर पर चल रही उल्टी गिनती जो सिर्फ 1 घंटे पर थी अचानक बढ़कर 24 घंटे हो जाती है। सीईओ अब भी उसी पल में खोया हुआ है, उस एक चुंबन की धड़कन में। लड़की तुरंत उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहां से बाहर ले जाती है। 3 साल पहले यही लड़की उसकी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आई थी। एक एक्सीडेंट में फंसे सीईओ की जान लगभग जा चुकी थी, लेकिन उसी वक्त ये लड़की वहां से गुजरी। उसने अपनी चांदी की सुइयों के अनोखे हुनर से उसे मौत के मुंह से खींच लिया। डॉक्टरों ने कहा था उसके पास सिर्फ 6 महीने हैं, लेकिन लड़की ने उसकी जिंदगी 3 साल बढ़ा दी और उन 3 सालों में सीईओ ने उसे ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। फिर किस्मत उन्हें दोबारा मिलाती है एक नीलामी में। लड़की अपनी खोई हुई जादुई चूड़ी वापस लेने आई होती है और तभी वीआईपी रूम में बैठा सीईओ उसी चूड़ी को देखता है। वही चूड़ी जो उसने 3 साल पहले लड़की के हाथ में देखी थी। बिना एक पल सोचे वो 50 करोड़ की गोली लगा देता है। इतनी बड़ी रकम सुनकर लड़की हैरान भी होती है और गुस्से में भी, लेकिन पैसों के सामने वो मजबूर हो जाती है। चूड़ी वीआईपी रूम में भेज दी जाती है। अंदर सीईओ उस चूड़ी को देखते हुए उस लड़की को याद कर रहा होता है। तभी अचानक उसके शरीर में छिपा जहर एक्टिव हो जाता है। उसे तेज खांसी आने लगती है और हालत बिगड़ जाती है। उसी समय लड़की वहां पहुंच जाती है। गार्ड्स को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से काबू कर वो अंदर दाखिल होती है। सीईओ उसे देखता है और सोचता है शायद ये मेरी मौत से पहले का कोई सपना है, लेकिन लड़की बिना समय गवाए इलाज शुरू कर देती है। फिर भी इस दुनिया में ऊर्जा की कमी के कारण असर बहुत कम होता है। आखिरकार वो उसके बेहद करीब झुकती है और अपनी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित करने लगती है। तभी सीईओ अचानक आंखें खोलता है। वो उसका सिर पकड़ता है और उस चुंबन को और गहरा कर देता है। लड़की घबरा जाती है और उसे जोर से दूर धकेल देती है। अब सीईओ समझ चुका है ये सपना नहीं है। वो भावुक होकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन लड़की को कुछ भी याद नहीं है। 3 साल पहले की हर बात जैसे मिट चुकी है। सीईओ कुछ पल के लिए टूट जाता है, फिर खुद को संभाल लेता है, क्योंकि उसे दोबारा देख पाना ही उसके लिए काफी है। तभी लड़की की नजर उस चूड़ी पर पड़ती है। जब वो उसे लेने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वो पहले ही किसी और को दी जा चुकी है। दिल भारी होने के बावजूद वो चूड़ी सीईओ को लौटा देती है, लेकिन जैसे ही उनकी उंगलियां छूती है दोनों के बीच एक अजीब सी शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा बहने लगती है। अब लड़की समझ जाती है कि अगर उसे अपनी बीमारी ठीक करनी है तो उसे इसी आदमी की ऊर्जा चाहिए। हैरानी की बात यह है कि सीईओ बिना एक पल सोचे मान जाता है। लड़की उसे कहती है जितनी जल्दी हो सके जियांग परिवार आ जाओ, वरना इलाज मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि अगली मुलाकात में सीईओ फूलों के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा। वो मुस्कुराकर कहता है जब साथ रहना है तो शादी क्यों नहीं, और चूड़ी दिखाते हुए वादा करता है तुम जो चाहोगी मैं वो पूरा करूंगा। लड़की की आंखें चमक उठती हैं। उसे पैसों से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ लोगों की जान बचाना चाहती है और दुनिया को बेहतर बनाना चाहती है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। सीईओ के घर पहुंचते ही लड़की को कुछ अजीब महसूस होता है। पूरा महल एक काली और भारी ऊर्जा से घिरा हुआ है। जैसे ही सीईओ अंदर आता है उसका जहर फिर से बढ़ने लगता है। लड़की तुरंत उसे संभालने लगती है। तभी उसकी चाची और चालाक बहन वहां पहुंच जाती है। वो लड़की को रोकती हैं, सवाल करती हैं, उसके चरित्र पर उंगली उठाती हैं, लेकिन सीईओ सबके सामने कहता है ये मेरी पत्नी है। लड़की इन बातों को नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि उसकी नजर फिर से उस काउंटडाउन पर जाती है। सिर्फ 1 घंटा। वो बिना सोचे उसे फिर से चूम लेती है, लेकिन इस बार समय सिर्फ 2 घंटे बढ़ता है। लड़की चुपचाप वहां से लौट जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है ये सिर्फ